वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द एक्केस ग्लोबल टेक। ओके, सो हम लोग अभी स्टिंग पढ़ रहे थे, ठीक है? जिसमें हम ना कुछ ऑपरेशंस देखे थे स्टिंग से रिलेटेड, एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है? स्ट्रिंग कैसे डिफाइन कर सकते हो, स्लाइसिंग कैसे करना है, स्ट्रिंग का ऑपरेशंस क्या है और स्ट्रिंग के मेथड्स क्या है, ठीक है? तो मेथड से मैं कुछ स्किप किया था, दैट इज़ दिस पार्ट, ठीक है? मॉडिफिकेशन, उसके बाद अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है? तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जंप कर जाएँगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये क्या है, मॉडिफिकेशन स्ट्रिंग मीन्स कि आप स्ट्रिंग में कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है? जैसे स्ट्रिप होता है जो कि ये हेल्प होता है कि हमें मेबी हम स्ट्रिंग डिफाइन किए हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि उसके स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में क्या हो ना एक्स्ट्रा स्पेस हो, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो यूजिंग स्ट्रिप। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट आ जाता है। स्प्लिट क्या करता है कि आप जो भी हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है? उन सबको एक हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, मीन्स कि हमें स्प्लिट करना है उसको, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एक जॉइन आता है और रिप्लेस आता है, ठीक है? सो और यहाँ पे देखो आप एग्ज़ाम्पल्स भी है, यहाँ पे क्या है एस नाम का एक वेरिएबल बना जिसमें क्या है, ये देखो एक स्टार्टिंग का स्पेस है, एंडिंग का स्पेस, उसको हैंडल करने के लिए स्ट्रिप यूज़ किया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है जिसके भीतर स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से है, ठीक है? तो इसमें हम लोग स्प्लिट किए हैं क्या बेस्ड ऑन द कॉमा, मतलब आपको जहाँ स्ट्रिंग में कॉमा मिलता है उसको सेपरेट कर दो आप, ठीक है? उसके बाद जॉइन है, तो जॉइन में बस 2 कैरेक्टर ए और बी, तो ये दोनों को क्या कर देगा जॉइन कर देगा और बीच में कॉमा ऐड कर देगा, ठीक है? सो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जैसे रिप्लेस कर देना हो किसी-किसी वर्ड से तो आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ सेंटर्स है, आईएजेड्स है, रीएजेड्स है, ठीक है? सब लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो मीन्स कि इसको आप सेंटर में करना चाहते हो जो कि इसमें टोटल 20 कैरेक्टर ऐड करना चाहते हो, ठीक है? और उसके बाद ये हाइफ़न-हाइफ़न ऐड करना चाहते हो, ठीक है? मीन्स कि क्या करेगा ये जितना कंज़्यूम करेगा, ये कितना कंज़्यूम करेगा 6 कैरेक्टर, बाकी जो 14 होगा ना वो हाइफ़न-हाइफ़न से क्या ऐड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पाइथन है, आई एडजस्ट 10 और डॉट ना मल्टीप्लिकेशन का आइकन है, ठीक है? जो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप यहाँ पे थोड़ा-सा देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाइथन जो है कितना कैरेक्टर लेगा 6, बाकी रिमेनिंग कितना बचा 10 तक लेंथ तक जाना है तो हमारे पास बचा 4, जो कि 4 स्टार यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है? जो यहाँ पे ऐड हो गया हुआ है, ठीक है? सो यहाँ पे एक बेसिक सा एग्ज़ाम्पल्स है, मैं ऑलरेडी इसको एग्ज़ीक्यूट कर चुका हूँ, ठीक है? सो अपने चलते हैं VS कोड में और समझते हैं, ठीक है? सो हम लोग जो हम लोग देख रहे हैं स्ट्रिंग मॉडिफ़िकेशन, ठीक है? स्ट्रिंग मॉडिफ़िकेशन फिकेस ओके, मॉडिफ़िकेशन देख रहे थे, ठीक है? सो हम लोग सपोज़ करो मेरे पास कुछ ऐसा हो सकता है डेटा जैसे टीएक्सटी इक्वल और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे स्पेस हो, ठीक है? और यहाँ पे हो इस टाइप से पाइथन, ठीक है? और ऐसा भी स्पेस, अब स्पेस स्पेस को तो हम लोग मैनुअली ऐसे हटा भी सकते हैं बट मैनुअली नहीं, मुझे स्ट्रिंग का कोई फंक्शंस यूज़ करके उसमें मॉडिफ़िकेशन करना है, ठीक है? तो हम लोग कर सकते हैं प्रिंट, ठीक है? और उसके बाद टेक्स्ट डॉट और हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सो व्हिच इज़ वी कैन, आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारा मेथड्स है, ठीक है? बट हम लोग सब में नहीं जाएँगे, मीन्स कि जो हमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना, ठीक है? उसके साथ ही जाएँगे, तो स्ट्राइव होता है, ठीक है? और उसके बाद इसको हम लोग कॉल कर देंगे, ठीक है? नाउ सेव करते हैं, इसको कहते हैं कमेंट आउट, ठीक है? और उसके बाद अपने कोड को एग्ज़ीक्यूट करते हैं, ठीक है? तो पाइथन और हमारा फ़ाइल का नाम है क्या? पाइथन हाइफ़न स्ट्रिंग, ठीक है? एंटर किया, ठीक है? सो यहाँ पे आप देखो स्पेस हट गया और ये कौन-सा प्रिंट हो रहा है ये कौन-सा प्रिंट हो रहा है? शायद ये इसको सॉरी इसको सेव नहीं किए हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई पुराना कोड भी प्रिंट हो जा रहा है फिर। चलो फिर से एग्ज़ीक्यूट आप देखोगे यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग का जो स्पेस था वो हट गया, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या करता है रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड, ठीक है? स्टार्ट एंड एंड, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ सपोज़ अगर मेरे पास ऐसा भी डेटा हो सकता है, ठीक है? जैसे कि इस टाइप में जैसे 1, ठीक है? और यहाँ पे हो सकता है 2, ठीक है? उसके बाद 3, ठीक है?
अब मुझे क्या करना है, इन सबको सेपरेट करना है। मैं चाह रहा हूँ कि एक एक क्या लिस्ट फॉर्मेट में हो जाए और ये सब सेपरेट हो जाए बेस्ड ऑन दिस कॉमा, ठीक है? सो वी कैन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए प्रिंट करो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम लोग पास करेंगे txt डॉट स्प्लिट, ठीक है? स्प्लिट, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हम लोग पास करेंगे क्या? सो हम लोग मतलब जहाँ-जहाँ हमको क्या मिलता है, मीन्स कि कॉमा मिलता है, उसको आप सेपरेट कर दो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग किए हैं ना, ठीक है? यहाँ पे मीन्स कि स्प्लिट कर दो बेस्ड ऑन दिस कॉमा, मीन्स कि आप यहाँ पे जहाँ-जहाँ कॉमा मिस करें, सॉरी मैच करे, तो उस केस में आप क्या कर दो, इसको कर दो, ठीक है? चलो, तो अब देखो ये सब क्या सेपरेट हो गया ना, देख रहे हो 1 2 3 कॉमा के बेसिस पे, ठीक है? तो अब कॉमा यहाँ पे मे बी यहाँ पे अगर स्पेस हो, ठीक है? हो सकता है अगर दूसरा टेक्स्ट टीएक्सटी के लिए, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है ना, 1, ठीक है? 2, ठीक है? और यहाँ पे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं क्या? ये तो हमारे पास कॉमा के लिए हो गया, ठीक है? और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे पास करेंगे क्या? प्रिंट कर दो और टीएक्सटी को क्या करो, स्प्लिट करो, ठीक है? इस टीएक्सटी 1 कर देता हूँ, बिकॉज़ टीएक्सटी तो ऑलरेडी ऊपर में डिफाइन है ना एक, ठीक है? और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 डॉट स्प्लिट। अब मैं करता हूँ कि जहाँ आपको व्हाइट स्पेस मिले, ठीक है? तो हम लोग इस टाइप से पास कर सकते हो, ठीक है? और अब हम लोग इसको सेव करते हैं और नाउ एग्ज़ीक्यूट, ठीक है? सो ये देखो आप, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया है बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई उसको भी कंसीडर कर लिया है, ठीक है? तो अब देखो बेस्ड ऑन क्या हो गया, स्पेसेस पे हम लोग यहाँ पे पास किए, इस तरह से कॉमा से पास अब कर सकते हो, ठीक है? स्प्लिट करना है तो, ठीक है? ओके, सो हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अब हमारे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हम लोग स्प्लिट देख लिया, अभी जॉइन हो गया, मीन्स कि हमें 2 कैरेक्टर्स को जॉइन करना है, ठीक है? तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जॉइन करने का सेंस क्या है? मैं कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ हैज़ जॉइन, ठीक है? प्रिंट करो आप, क्या करो आप प्रिंट। सो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे कि क्या कॉमा बेसिस पे जॉइन करना है या व्हाइट स्पेसेस पे, तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ कॉमा बेसिस पे। और मुझे क्या-क्या जॉइन करना है, तो हम यहाँ पे जॉइन कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है? सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है जॉइन? प्रिंट, यही है ना? प्रिंट और उसके बाद जॉइन, प्रिंट डॉट जॉइन, ठीक है? सॉरी नॉट कॉमा, दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, जैसे मैं बोल देता हूँ, हाँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो, ठीक है? और फिर दूसरा में मैं लिख दूँगा कॉमा और यहाँ पे लिख दूँगा पाइथन, ठीक है? ठीक है? अभी हम देखते हैं, इसको कर देता हूँ मैं, अभी के लिए कमेंट आउट और सेव करता हूँ, नाउ एग्जीक्यूट, ठीक है? तो देखो आप इन दोनों को जॉइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कॉमा नहीं चाहकर व्हाइट स्पेस दोनों के भीतर जाना चाहता हूँ, दोनों को एक ही स्ट्रिंग में लाना चाहता हूँ, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये दोनों के भीतर क्या स्पेस आ जाएगा और ये जॉइन हो गया, ठीक है? तो जॉइन कीवर्ड क्या, पता चल गया क्या यूज़ है, नहीं है, ठीक है? और उस तरीके से हमारा से रिप्लेस आ जाता है, ठीक है? मीन्स कि आप रिप्लेस कर सकते हो किसी स्पेसिफिक वर्ड से रिलेटेड, ठीक है? सो मैं यहाँ पे ना एक चीज़ बताया था आपको लोग कि स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, ठीक है? अब कैसे होता है? क्या वो ओरिजिनल हमारा जो वैल्यू है उसमें चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है? एज़ वी कैन, ओके? तो चेक कैसे कर सकते हो आप, ठीक है? सो उसके लिए हम कोई भी एक फंक्शंस रन करा सकते हैं, मीन्स कि व्हाट आई मीन, जैसे मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है? इसको करता हूँ मैं अनकमेंट और ये जो मैं कर रहा हूँ ना व्हाइट स्पेस वाला, इसको मैं एक एक अलग वेरिएबल्स में बना लेता हूँ, ठीक है? और इसका नाम रख देता हूँ टेक्स्ट और स्ट्राइप, ठीक है? इक्वल, ठीक है? और मैं इसको जो हम लोग कॉल कर रहे हैं सो कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं कर ये इसमें क्या होगा, ये ओरिजिनल डेटा है और दूसरा क्या मॉडिफिकेशन इसमें होगा, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं, इसको चेक करते हैं दोनों का आईडी, तो मैं दूँगा प्रिंट कर दो आईडी किसका, तो टीएक्सटी का, और दूसरा प्रिंट करो आईडी ऑफ किसका, टीएक्सटी और स्टीव का, ठीक है?
अभी आप देखना, मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट और इन दोनों को देखिएगा, ठीक है? सेव किया, एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है? तो अब देखो, ये दोनों का आईडी क्या डिफरेंस है, मीन्स कि मॉडिफ़िकेशन हुआ तो एक अलग प्रॉपर्टी में हुआ, ठीक है? तो आप तो ऐसे भी बताओगे कि यार आपने तो यहाँ पे अलग-अलग वेरिएबल बताया था, अब ऑब्वियसली अलग-अलग तो इसका आईडी होगा ही, ठीक है? ठीक है? बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक अलग वेरिएबल नहीं बनाता हूँ, चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक अलग वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं क्रिएट करता हूँ, ठीक है? हम लोग एक सेम ही काम में करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि आप प्रिंट करो, ठीक है? क्या करो, सो टीएक्सटी डॉट स्प्लिट स्ट्रिप, ठीक है? उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे और चलो इसका आईडी ही डायरेक्ट प्रिंट करो आप, ठीक है? मैं इसको एक अलग वेरिएबल्स नहीं देता हूँ, यहीं पे मैं आईडी ही फाइंड कर लेता हूँ इसका, ठीक है? और इसको मैं अभी के लिए करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है? तो अब अभी आप देखना, क्या सेम आईडी होगा? बिल्कुल नहीं। दोनों का आईडी क्या है? डिफरेंस, ठीक है? तो मॉडिफ़िकेशन किए तो वो एक अलग एड्रेस पे स्टोर हो गया। देख रहे हो दोनों का आईडी क्या है? डिफरेंस है। तो दैट इज़ इम्यूटेबल, ओके? ओके, परफेक्ट, ठीक है? सो ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है? व्हिच इज़ द हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दीज़ आर द मेथड्स, ठीक है? उसके बाद ये है कि सेंटर आ जाता है, आईएजेट्स आ जाता है, ठीक है? मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ करूँगा नहीं, ठीक है? इसमें कुछ है नहीं, ठीक है? बस एक आपका जो स्ट्रिंग होगा वो अगर सेंटर कर दो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप 20 कैरेक्टर लगा दो, इसमें ऐड करना चाहते हो, उसके बाद अगर ये कितना 6 तक कंज़्यूम कर लेगा, बाकी क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा हाइफ़न हाइफ़न से, जो कि यहाँ पे हो गया है। इसको मैं अभी के लिए करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है? और इसको मैं एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, ठीक है? सो अब अभी देखो इस वाले में क्या होगा, इसमें पूरा कितना कैरेक्टर है, 20 कैरेक्टर्स है, जो कि 6 तो कैरेक्टर ये हो गया और हम लोग यहाँ पे सेंटर यूज़ करें तो ये सेंटर में चला गया और बाकी लेफ्ट एंड राइट में क्या हो गया, रिप्लेस हो गया है हाइफ़न से, ठीक है? उसी टाइप से ये 10 कैरेक्टर, तो ये 10 कैरेक्टर कंज़्यूम करेगा और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट जस्ट कर रहे हैं, ठीक है? एल जस्ट कर रहे हैं, ठीक है? एल जस्ट में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जाकर अब ये ऐड होते जाएगा, ठीक है? तो ये लेफ्ट से स्टार्ट होगा, उसके लास्ट में जो रिमेनिंग होगा वो रिप्लेस हो जाएगा इस पे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? जो पता होना चाहिए, ओके। सो अब हम लोग थोड़ा-सा प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फ़ोल्डर नया बना लेता हूँ फाइल, उसका नाम रखता हूँ पाइथन स्ट्रिंग प्रैक्टिस, ठीक है? प्रैक्टिस डॉट पी वाई, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है? अब इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करेंगे। सपोज़ करो मेरे पास हो नेम इक्वल हेलो, ठीक है? मुझे इसको रिवर्स करना है, ठीक है? तो रिवर्स करने का सेंस क्या है? व्हाट आई मीन, मैं अभी चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ, ठीक है? मैंने एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लिया और यहाँ से हम लोग समझते हैं रिवर्स कैसे कर सकते हो और अप्रोच कैसे कर सकते हो रिवर्स के लिए, ठीक है? सो मैं आता हूँ अपने कोड में, मतलब नोटपैड ओपन हो गया, यहाँ से लिखना स्टार्ट। तो सपोज़ करो कि क्या हो रहा है ना, सपोज़ करो मैंने एक लिया नेम नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है? सॉरी, सॉरी, 1 सेकंड। ठीक है? मैं लिया यहाँ पे नेम, ठीक है? नेम इक्वल मैंने लिया हेलो, ठीक है? अब इसको हम लोग क्या करना है, हमें इसको रिवर्स करना। तो एक है कि हम लोग स्लाइसिंग जो पढ़े थे, ठीक है? स्लाइसिंग कैसे काम होगा? स्लाइसिंग हम लोग देखे थे ना, स्लाइसिंग, ठीक है? स्लाइसिंग में क्या हो रहा था? हम लोग कैसे स्लाइस कर रहे थे, एक में हमारे पास स्टार्ट था, दूसरा क्या था एंड पॉइंट था, ठीक है? तो एक तो इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, मीन्स कि बेस्ड ऑन द इंडेक्स, ठीक है? और इंडेक्स का बात करूँ तो एज एज हमारा कौन सा इंडेक्स पे है, 0 पे है, ये कि 1 पे है, ठीक है? उसी तरीके से ये क्या है, 2 पे है, 3 पे है और लास्ट क्या है, 4 पे है। और इसका टोटल लेंथ आप काउंट करो तो क्या है? अगर मैं इसका लेंथ बताना चाहूँ क्या होगा, 5 है ना?
ठीक है? बिकॉज़ 0 मैं इसको भी काउंट 1, 2, 3, 4, 5 दैट इज़ लेंथ, ठीक है? तो हम लोग एक स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब बताओ मुझे आप कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो हम लोग समझे कि लूप के थ्रू कैसे, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लूप, ठीक है? अब लूप के थ्रू हम लोग कैसे प्रिंट करते थे, आई और उसके बाद हम लोग एक तो तरीका है कि हम लोग को डायरेक्ट प्रिंट कराना है, ठीक है? तो फर्स्ट करेंगे आई और उसके बाद इन और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्या, रेंज, ठीक है? रेंज यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद रेंज में हम लोग पास करेंगे क्या, मर्ज स्ट्रिंग का लेंथ है तो मैं बोलूँगा 5, ठीक है? अब मैं इसको अगर डिफ़ॉल्ट पास करता हुआ ओनली मैं करता हूँ प्रिंट, ठीक है? और मुझे प्रिंट करना है तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे क्या, जो हमारा वेरिएबल्स का नेम है, ठीक है? और स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे आई पास करेंगे और ये तो इसको अगर इसका आउटपुट जो आएगा क्या आएगा, डायरेक्ट हेलो आ जाएगा, ठीक है? जैसे था वैसे आया, ठीक है? दैट इज़ आउटपुट, ठीक है? आउटपुट। बट मैं स ये तो हो गया, ठीक है? अब मैं क्या, हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग करने का सेंस क्या है कि हम लोग जब फॉर लूप पढ़ रहे थे ना, तो उस समय हम लोग देखे थे कि हम लोग जब रेंज होता है ना, रेंज रेंज के भीतर क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिर्फ 1 पास करते हैं, तो वो क्या कर लेता है, बिहाइंड द सीन 2 वैल्यू कंज़्यूम करता है, दैट इज़ 0 और दूसरा क्या होता है, लेंथ, ठीक है? मतलब कहाँ तक जाना है, ठीक है? वो डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ लेगा वो, ठीक है? आप मैनुअली डिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि आपको 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है वो भी। और एक और चीज़ हम लोग देखें तो हम लोग 3 चीज़ पा सकते हैं। एक तो होता है कहाँ से स्टार्ट करेंगे और दूसरा क्या होता है, कहाँ तक जाना है, ठीक है? और तीसरा ये इन दोनों के बीच जो गैप क्या हो, जैसे कि मैं 0 कर दूँ, आप बोलो कि नेक्स्ट लाइन क्या 1 का गैप हो, ठीक है? फिर सिक्स जैसे 0 से या क्या 1 का गैप हो गया, फिर 2 है तो ये दोनों के बीच गैप कितना है 1 का, फिर यहाँ पे क्या है 1, तो वो चीज़ है, ठीक है? उसी तरीके से 2 एंड 3 तो गैप कितना का है 1 का। ठीक है, तो ये तो इसी चीज़ को हम लोग स्लाइसिंग बोलते हैं और हम लोग 3 पास कर सकते हैं। कहाँ पे, जब फॉर लूप में रेंज यूज़ करते हैं तब वहाँ। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक नया क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? जो हमारे पास था, ठीक है? आई होप कि वहाँ तक समझ आया होगा। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि नेम, ठीक है? नेम इक्वल क्या है हमारे पास, हेलो, ठीक है? परफेक्ट, हेलो है ना, ठीक है? तो हम लोग क्या ऐसे कर सकते हैं कि आप यूज़ करो फॉर लूप, ठीक है? आई इन रेंज, ठीक है? और सपोज़ करो मैं एन इक्वल निकाल लेता हूँ इसमें लेंथ, ठीक है? किसका? एन एन किसका हम लोग निकालेंगे? तो नेम का, ठीक है? हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ना, नेम का है ना? राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ यहाँ पे? नेम पास करो, ठीक है? बस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना नेम का, ठीक है? NAME, ठीक है? नेम हो गया, ठीक है? और उसके बाद क्या कर लूँगा, यहाँ पे मुझे अब लेंथ में क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा, ठीक है? व्हिच इज़ हम लोग यहाँ पे रेंज चीज़, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, n-1 अगर मुझे ये लास्ट वाला वैल्यू चाहिए। लास्ट वाला क्या है इसका, हेलो मीन्स कि ओ चाहिए ना, यहाँ पे हम लोग डब्लू क्यों पास कर दिया है? डब्लू नहीं चाहिए, बस हेलो में ओ तक आता है ना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हमारे पास ओ है, ठीक है? तो हमें लास्ट वाला चाहिए तो क्या हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं? तो n-4 क्या है कि 0, 1, 2, 3, 4 4 पे यहाँ पे इंडेक्स को प्रिंट करेंगे तो हमें ये आ जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ पास किया। तो आप क्या करो n-1 से स्टार्ट करो, ठीक है? स्टार्ट करो कहाँ तक जाना है? -1 तक हमें जाना है, ठीक है? उसके बाद गैप कितना होना चाहिए? -1 का होना चाहिए। क्या क्या बोला मैं यहाँ पे? पहले तो क्या जाएगा 4 के लिए जाएगा। अब दोनों के बीच गैप कितना रहना चाहिए? -1 का तो फिर नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। होगा या नहीं? ठीक है, उसी टाइप से अगले के लिए जाएगा तो 3 माइनस 1 कितना 2 के लिए जाएगा। फिर उससे 2 माइनस 1 कहाँ तक जब 1 के लिए जाएगा फिर 1 माइनस 1 ये कहाँ तक जाएगा? माइनस माइनस 1 कर दूँगा। सॉरी नॉट -1 यहाँ पे सिर्फ 1 ही होगा ना। यहाँ पे माइनस कहाँ से हो जाएगा? ये माइनस थोड़ी ना होगा दोस्त, ठीक है? सो यहाँ पे क्या होगा? मैं यहाँ पे अगर जाऊँ, ठीक है? ठीक है
और यहाँ पे हमारे पास इसको इक्वल करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अभी 0 में क्या हो गया, अभी इन दोनों के बीच अब गैप देखो कितना-कितना का है, 1 है ना? सब में -1, 1 का गैप है, राइट? बिकॉज़ ये क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में कम होते गया है ना, राइट? दैट्स व्हाई -1 करते जाओगे तो ये अब ये तो लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहीं पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ तक का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, उसके बाद फिर होगा 0 -1। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा कंडीशन, दैट इज़ फ़ॉल्स, ठीक है? अब फ़ॉल्स हो जाएगा और जो भी हमारे पास वैल्यू होगा, अब ये इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट के लिए कौन-सा प्रिंट होगा? ओ, दूसरा के लिए क्या होगा? एल, फिर यहाँ पे क्या होगा? ये तो और फिर इसके बाद एल, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज़ ई, ठीक है? और नहीं, नहीं, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट होगा ना 4 वाला, बिकॉज़ -1 से तो हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमारे पास एल, यहाँ पे भी एल और यहाँ पे ई, ठीक है? और लास्ट में एच आ जाएगा, ठीक है? ओके, सो ये इसका इस टाइप से एग्ज़ीक्यूट होगा। जो ये हो गया हम लोग सॉर्टेड किए हैं स्लाइसिंग मेथड के थ्रू, ठीक है? सो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग के थ्रू आप लोग कैसे कर सकते हो, ठीक है? चलो VS कोड में चेक करते हैं। समय आया है यहाँ पे, मुझे इसको स्ट्रिंग करना है, ठीक है? तो हम लोग कर सकते हैं रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइसिंग, ठीक है? सो मैं क्या करूँगा, फोर लूप उपयोग करूँगा, आई से जाओ, उसके बाद क्या करूँगा, इन रेंज, ठीक है? रेंज कहाँ तक जाना है तो हम पहले इसका लेंथ फाइंड कर देते हैं। तो लेंथ फाइंड करने का तरीका क्या है, मैं एन इक्वल LEN, उसके बाद इसका यहाँ पे पास करूँगा नेम, ठीक है? हो गया। और ये हमें रिटर्न कर देगा क्या, क्या करेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है? ठीक है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, सो लेंथ n-1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाना है तो -1 तक हमें जाना है और दोनों के बीच गैप कितना होना चाहिए, -1 तक, ठीक है? अब मैं इसको कर दूँगा प्रिंट करो, ठीक है? और क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ के जो हमारा वेरिएबल्स है उसका स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर आई पास करेंगे। बिकॉज़ मैं बस यहाँ पे आई पास करूँगा ना तो उसका इंडेक्स वैल्यू प्रिंट होगा। चलो देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं आई करूँगा, चलो अभी देखो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पाइथन, ठीक है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग सॉरी, ये आ क्यों नहीं रहा है? फाइल का नाम पाइथन, कैप लॉक हटा दो आप, पाइथन, ठीक है? उसके बाद क्या है हमारे पास, पाइथन स्ट्रिंग, उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस, ठीक है? मैं एग्जीक्यूट किया था, आप देखो यहाँ पे हमारे पास अभी क्या आ रहा है, सबका इंडेक्स वैल्यू आ रहा है ना, जो कि क्या आ रहा है, अ, इस टाइप से में आ रहा है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से अब मुझे एग्जैक्ट इसका वैल्यू चाहिए तो हम लोग इसको पास कर देंगे नेम और इस टाइप, ठीक है? हाँ, ठीक, ये हो गया और इसको अब क्या कर देंगे हम लोग, सेव करेंगे, ठीक है? मैं करता हूँ इसको क्लियर, ठीक है? और फिर से रन कर, सो हमें अब आ गया एक्चुअल हमारे पास आउटपुट अब आ गया, ठीक है? तो आउटपुट देखोगे ये इस टाइप में आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो एक लाइन में आ जाए, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है, क्या सब बार-बार एग्ज़ीक्यूट हो रहा है नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन, तो उस नेक्स्ट लाइन को मैं हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंट और यहाँ पे पास करते हैं इस टाइप से, ठीक है? और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास करते हैं, ठीक है? विदाउट स्पेस। तो आप देखो हो गया ना, हेलो का क्या बोले, ओले बन गया, ठीक है? तो ये रिवर्स क्या हो गया, यूजिंग स्लाइसिंग से हम लोग रिवर्स कर दिए। अब मेरे पास मुझे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि रिवर्स, ठीक है? रिवर्स, हम लोग अब रिवर्स करेंगे क्या? रिवर्स रिवर्स द स्ट्रिंग विदाउट, ठीक है? विदाउट यूजिंग स्लाइसिंग, ठीक है? अब विदाउट स्लाइसिंग को हम लोग कैसे करोगे? ये थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा सोचो, ठीक है? उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक? ओके, ओके, सो हम लोग थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे मूव करते हैं, ठीक है? और मैं एक नया ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा-सा समझते हैं कि हमें बस रिवर्स करना है बट यूज़ विदाउट स्लाइस, ठीक है?
विदाउट यूजिंग स्लाइसिंग। तो आप बताओ कैसे कर सकते हो? ओके, सो हम लोग विदाउट स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं? स्लाइसिंग करने का मीन्स है कि देखो आप स्ट्रिंग को ना ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? सपोज़ सपोज़ करो मेरे पास एक वेरिएबल दैट इज़ मैं नेम ले लेता हूँ, ठीक है? नेम को एनएम शॉर्ट लिख दिया हूँ, ठीक है? यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पाइथन, ठीक है? और मुझे इसको प्रिंट कराना है यूजिंग प्रिंट दिस स्ट्रिंग स्ट्रिंग यूजिंग लूप। हम बात करें स्पेसिफिक फॉर लूप का, तो हम लोग इसको प्रिंट करने का एक तरीका होता है फॉर आई से स्टार्ट करो और यहाँ पे इन और यहाँ पे हम लोग अपना अपना जो भी मेरा वेरिएबल्स का नेम है वो पास कर सकते हो और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट आई को भी पास करोगे तो क्या होगा, इस टाइप से ये प्रिंट हो जाएगा। बट ये जो होगा सब कैसे प्रिंट होगा, पाई वाई टी एच ओ एन, तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ क्या पास करते हैं, इंड पास करते हैं, ठीक है? डेट इज इंड पास करते हैं, ठीक। तो इंड इंड की यूज़ करने से क्या होगा, ये पाइथन हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो ये तो एक अलग हम इस टाइप से भी प्रिंट करा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना विदाउट स्लाइसिंग क्या हो, हमें इसको रिवर्स करना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे इसी चीज़ को, ठीक है? अब कैसे यूज़ करेंगे, सब मैं क्या कर लूँगा, एक अलग वेरिएबल बना लूँगा दैट्स रिवर्स, ठीक है? और उसको एम्प्टी ऐसे पास कर, ठीक है? और इसके भीतर हम लोग ऐड करते जाएँगे। तो ऐड करना है सेंस आपको कोई लाइक सिंपल है, बहुत आसान है। हमें बस ये क्या करना है, फॉर लूप को इटरेट करना है फॉर आई इन और उसके बाद एनएम, ठीक है? उसके बाद क्या करो रिवर्स, ठीक है? उसके बाद हम लोग असाइनमेंट एक ऑपरेटर्स पढ़े तो हम लोग क्या कर सकते हैं प्लस इक्वल और उसके बाद क्या करो आई को ऐड करते जाएँगे, ठीक है? तो ये क्या होगा, इसमें अब ऐड होते जाएगा और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके आउटर में आके ना ये इसके आउटर में यहाँ पे ये यहीं तक रहेगा, इसके आउटर में आके हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, रिवर्स को दैट इज़ हमारे पास जो भी होगा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? रिवर्स करेक्टर बस डेट रिवर्स, ठीक है? सो एक तरीका है, ठीक है? तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? रिटर्न रिवर्स चलो चेक करते हैं। आई होप कि थोड़ा क्लियर होगा बट यहाँ पे अगर हम इसको रिवर्स करते जाएँगे, रिवर्स वाला ये रिवर्स आ जाएगा, नहीं? चलो पहले चेक करते हैं, ठीक है? सपोज़ करो मैं ले लेता हूँ एक नेम इक्वल हमारे पास क्या था पाइथन ले लेता हूँ, ठीक है? और अब पहले प्रिंट कराते हैं, ठीक है? विदाउट यूजिंग द रेंज हम लोग आई इन और हम लोग यहाँ पे पास करेंगे नेम, ठीक है? और प्रिंट करो किसको, अ, आई को और हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में नहीं है, सब एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में नहीं है तो हम लोग यहाँ पे पास करते हैं इंड और उसके बाद इस टाइप से हम लोग पास करते हैं, ठीक है? इसको मैं सेव करूँगा और जो हमारा टॉप में एग्जीक्यूट हो रहा है उसको कर दूँगा क्या, कमेंट, ठीक है? सेव करो, इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है? तो अब देखो ये इस टाइप से हो भी गया, प्रिंट हो गया। तो हम लोग इसी का यूज़ करके क्या करेंगे, हमको रिवर्स करना है तो मैं एक रिवर्स नाम का यहाँ पे एक्स्ट्रा एक बना लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं पास कर दिया, ठीक है? अब यहीं पे मैं वो इस फंक्शन को लिखूँगा क्या, रिवर्स, ठीक है? इक्वल, ठीक है? और उसके बाद हम लोग कर सकते हैं क्या, रिवर्स प्लस सॉरी आई प्लस वो रिवर्स में भी अब ऐड करते जाना है और मॉडिफिकेशन भी उसमें ही करते जाना है, ठीक है? चलो और उसके बाद लास्ट में वी हैव टू प्रिंट रिवर्स, ठीक। यार ये दो दो टाइम आ गया, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट आफ्टर रिवर्स, ठीक है?
तो अब देखो ये पाइ इसको देख रहे हो आप क्या हो रहा है यहाँ पे पाइथन तो प्रिंट हो रहा है बट ये भी एक साथ आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन ऐड कर देंगे ठीक है दैट इज एंड कर देते हैं ठीक है ठीक है तो आप देखो यहाँ पे एक स्पेस दे दिए थे ना दैट्स वाई वो आ गया था ठीक है अभी सेव करो ठीक है तो ये क्या पाइथन हो जो फर्स्ट वाला प्रिंट कर सो उसके बाद यहाँ पे आफ्टर रिवर्स किए हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे ये रिवर्स हो गया ठीक है तो हम लोग विदाउट स्लाइसिंग कैसे कर दिए तो ये रिवर्स हो गया ठीक है इसमें कैसे हुआ है देखो फर्स्ट करेक्टर्स आया है क्या आया है यहाँ पे पाइथन तो वो लास्ट में साइन हो गया होते चला गया है इसके उस टाइप से ऐड होते जाएगा यहाँ पे फर्स्ट के लिए क्या आएगा अगर मैं कमेंट आउट करूँ ठीक है फर्स्ट इसमें क्या रिजर्व क्या होगा इसमें पाइथन होगा ठीक है ओके क्या होगा पी हुआ फिर दूसरा कंडीशन में क्या होगा फर्स्ट में इसको पी ए मिलेगा ना ठीक है उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड में क्या ऐड होगा सेकेंड में ऐड होगा पी वाई ठीक है और उस टाइप से इस टाइप से ये ऐड होते जाएगा यहाँ पे ठीक है सो वन बाय वन नहीं नहीं वैसे नहीं होगा पहले तो पी आया ठीक है परफेक्ट उसके बाद क्या होगा उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पी वाई नहीं नहीं पहले आएगा हमारे पास वाई और फिर पी आएगा ठीक है नेक्स्ट के लिए पहले पी आया दूसरे के लिए क्या है वाई पी आया ठीक है लास्ट में क्या आया अब हमारे पास उस टाइप से अब हमारे पास क्या आ जाएगा टी वाई पी ठीक है उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास अगले के लिए क्या आ जाएगा एच टी वाई सॉरी वाई पी ठीक है और फिर लास्ट के लिए चलेगा तो क्या आएगा लास्ट के लिए नहीं अब ओ के लिए चलेगा तो ओ एच टी वाई पी ठीक है सॉरी नॉट पी ई उसके बाद लास्ट के लिए चलेगा तो क्या आएगा एन ओ एच टी वाई पी लास्ट में क्या है ऐड हुआ ये वाला अब ये वाला क्या हो जाएगा मैं प्रिंट हो गया ठीक है तो वही काम यहाँ पे हो रहा है ठीक है सो लास्ट में रिवर्स में कितना आया ये वाला आया तो दैट इज ये प्रिंट होगा ठीक है आप स्टेप बाय स्टेप चेक भी कर सकते हो ठीक है तो हम लोग देख लिए क्या हम स्ट्रिंग सॉरी रिवर्स कैसे करते हैं विदाउट यूजिंग स्लाइसिंग ठीक है हमारे पास नेक्स्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दैट इज अब हमें करना है काउंट द वॉवेल ठीक है वॉवेल और कॉन्स्टेंट्स क्या होता है अल्फ़ाबेट में ठीक है एज वी नो ऑलरेडी तो वॉवेल उसमें कितना होता है हमारा 5 होता है ए ई आई ओ यू राइट यही होता है ना वॉवेल्स का बात करूँ तो वॉवेल्स हमारे पास क्या होता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करता हूँ उसका नाम लेता हूँ काउंट काउंट क्या है वॉवेल ठीक है वॉवेल्स तो वॉवेल्स वॉवेल्स का बात करूँ तो क्या क्या होता है हमारे पास ए ई आई ओ यू यही होता है ना बस ठीक है ओके परफेक्ट तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना ठीक है सो ये चीज़ को हमें काउंट करना है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक वर्ड होता है जैसे नेम इक्वल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जैसे हम लोग पाइथन का ही बात कर रहे थे पाइथन से ले लेता हूँ ठीक है अब आप मुझे इसमें से बताओ कि इसमें भवेल कितना है सो वी हैव ए यहाँ पे वन भवेल है ठीक है और डेट इज ओ ओनली है कि नहीं राइट तो यहाँ पे हमारे पास कितना भवेल हो गया वन हो गया ठीक है तो उसी चीज़ को हमको लाइक प्रोग्रामिंग के थ्रू में फाइंड आउट करना है ठीक है सो आते हैं थोड़ा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे और समझते हैं प्रॉब्लम को ठीक है ठीक है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो हमारे पास नेम इक्वल ठीक है मैं ले लेता हूँ नेम इक्वल ले लेता हूँ पाइथन ठीक है पाइथन हो गया उसके बाद इसमें टोटल वॉवेल्स कितना है हमारे पास डेट इज वन है ठीक है तो हम लोग क्या कर लेंगे ना एक वेरिएबल बना लेंगे उसका नाम रख दो वॉवेल है जिसमें होगा ए ई आई ओ यू
ठीक है, एक स्मॉल में ले लूँगा, दूसरा हम लोग ले लेंगे एक कैपिटल में ए, बिकॉज़ हो सकता है कि वर्ड कोई कैपिटल भी हो, कोई स्मॉल भी हो, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बिकॉज़ पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है, मीन्स कि अपर एंड लोअर का मीनिंग अलग-अलग हो, ठीक? आई, ओ, यू, ठीक है? तो ये मैं ले लूँगा एक वेरिएबल्स में, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, एक लूप चलाऊँगा जो कि होल इस पे आइटरेट हो, ठीक है? इस पे क्या हो, आइटरेट करना रहना है हमें, ठीक है? सो अब हमें उसके बाद हमें काउंट भी करना है, तो काउंट नाम का अब हम लोग ले सकते हैं, काउंट इक्वल एक 0 जो काउंट कर लेगा कि उसमें बता देगा कि उसमें कितना वेरिएबल है या नहीं, ठीक है? सो हम लोग ना इसमें एक यूज़ करेंगे इन ऑपरेटर, ठीक है? इन ऑपरेटर क्या है? मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या करता है? चेक करता है कि वो प्रेज़ेंट है या नहीं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे करूँगा फॉर आई इन, किसमें चेक करना है? नेम में, ठीक है? ठीक है? और नेम में, और जब भी आइटरेट हो, ठीक है? तो यहाँ पे आइटरेट हो तो हमेशा यहाँ पे काउंट को क्या कर देंगे? इनिशियलाइज़ कर देंगे किससे? 0 से, ठीक है? 0 से क्या हमें इनिशियलाइज़ करेंगे, उसके बाद हमारा जो वोवेल होगा वो चीज़ को यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, जो हमारे पास ये वाला था। क्या था? ए, ई, आई, ओ, यू, उसके बाद ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन चेक करूँगा, क्या इफ, ठीक है? इफ vowel in what? In name, in I, ठीक, बिकॉज़ I में ज 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं ना दोस्त यहाँ पे, ठीक है? ओके, ठीक है। अ, हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना इसका थोड़ा-सा, यहाँ पे एक उल्टा लिख दिया इसका कंडीशन, ठीक है? इन में होता है कि हम कौन-सा कैरेक्टर पहले चेक कर रहे हैं ना, उसको लिखते हैं, ठीक है? और किस में चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पास कर दूँगा क्या? इफ, मैं यहाँ पे कर दूँगा इफ आई इन वोवेल, ठीक है? और यहाँ पे मिलता है तो क्या कर दूँगा मैं? काउंट को COU, काउंट में क्या कर दो, काउंट +1 कर दो, ठीक है? बस यही काम करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? चल जाएगा, ठीक है? और कुछ नहीं करना है। तो ये उसी टाइप से क्या होगा, काउंट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक है? ओके, सो चलते हैं VS कोड में और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम इक्वल, ठीक है? इसमें हमारे पास कितना है? 1 है, पाइथन, ठीक है? उसके बाद हमें क्या चाहिए? एक तो का चाहिए हमारे पास काउंट होना चाहिए, काउंट ऑलवेज़ क्या है, 0 से इनिशियलाइज़ हो। दूसरा हमारे पास एक होना चाहिए दैट इज़ अ, बबल्स, ठीक है? तो मैं करता हूँ पहले फॉर आई इन नेम, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक बबल्स नाम ले लेता हूँ, जहाँ पे हमारे पास होगा AEIOU, फिर कैपिटल AEIOU और फिर ये, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा काउंट, 0 से इनिशियलाइज़ करेगा, जब भी लूप आइटरेट होगा 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को चेक करेगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग इफ, ठीक है? और हम लोग चेक कर रहे हैं किसको? आई को, किस में? तो हम लोग वोवेल्स में, ठीक है? और यहाँ पे काउंट को क्या कर देना है हमें? काउंट को बढ़ाते जाना है, ठीक है? तो एक तो ये भी तरीका है कि शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे कर दो, ठीक है? चलो, ये हमारा कोड क्या हो गया? रेडी हो गया, और लास्ट में हमें क्या करना है, और लास्ट में आकर इसको प्रिंट कर देना है, काउंट, ठीक है? काउंट अगर 0 इनिशियलाइज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग 0 नहीं पास करेंगे ना दोस्त, बिकॉज़ वो हर एक चीज़ के लिए क्या होगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम करेगा हमें। बस हम लोग बाहर ही एक इनिशियलाइज़ कर देंगे, राइट? बिकॉज़ आप यहाँ पे ही समझो, काउंट इसके भीतर तो नहीं होगा ना, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हमारे पास अब इसके भीतर काउंट नहीं होगा, ठीक है? ओके, चलो चेक करते हैं कोड को, एग्ज़ीक्यूट करते हैं, ठीक है? तो आप देखो हमारे पास 1, सॉरी, ऊपर का कोड भी चला गया है ना, तो कर देता हूँ मैं कमेंट आउट, ठीक है? और उसके बाद हम लोग करते हैं इसको क्लियर, ठीक है? तो आप देखो, सॉरी, सेव नहीं हुआ है।
सॉरी फॉर दैट। तो कहाँ यहाँ पे कितना 1 है, ठीक है? तो 1 आ गया। इसी टाइप से अगर हम लोग कुछ और डेटा यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि राहुल में कितना है? RAHUL, इसमें कितना है? तो हमारे पास A है, ठीक है, U है, बस वही है ना? तो इसमें 2 आना चाहिए, चलो। तो यहाँ पे देखो 2 आया, ठीक है? तो ये हो गया काउंट द वोवेल्स, ठीक है? तो ये हमारे पास कौन-सा प्रॉब्लम था? थर्ड प्रॉब्लम था, ठीक है? सॉरी, सॉरी। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज़ अब हमारे पास क्या है, चेक पैलिंड्रोम। चलिए, चेक पैलिंड्रोम में कुछ ख़ास होता नहीं है, बस यही कि क्या करूँ, जो ओरिजिनल हमारा वैल्यू है वो रहे और दूसरा जो रिवर्स करने आए और दोनों रिवर्स करने के बाद भी इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ पैलिंड्रोम, ठीक है? कहने का सेंस क्या है? सेंस कुछ ख़ास है नहीं। सपोज़ करो मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है? जिसका मैं ले लेता हूँ txt, ठीक है? txt इक्वल मैं ले लेता हूँ ये, ठीक है? और इसको आप रिवर्स लिखो तो क्या होगा, ए डबल बी ए। ये क्या हो रहा है, रिवर्स भी लिख रहे हैं और ओरिजिनल क्या है, दोनों क्या इक्वल है ना? तो डेट इज़ क्या है, एक ये पलिंड्रोम है, पलिंड्रोम, ठीक है? पलिंड्रोम स्ट्रिंग है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है। और कुछ अगर अगर दूसरा हो, जैसे मैं ले लेता हूँ हेलो, इसको रिवर्स करूँ तो क्या होगा, OLLEH, ये क्या है, दोनों इक्वल है? नहीं, तो ये नॉट, ठीक है? ये नॉट पलिंड्रोम, पलिंड्रोम। सो ये कुछ खास नहीं है, बस आप लोग कर सकते हो। तो ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे कि पलिंड्रोम कैसे होता है, ठीक है? तो पलिंड्रोम वाला जो प्रॉब्लम करना है, खुद से करना पड़ता है, ठीक है? खुद से करना है, ठीक है? एक मैं ऑलरेडी रिवर्स बता चुका, आप कोई भी एक स्लाइसिंग वाला कर लो या नहीं, पलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है? दिस इज़ द ये आप लोग का टास्क है, ठीक है? नहीं होगा आप लोग बताना, मैं ऑब्वियसली हेल्प करता हूँ, ठीक है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमूव स्पेस। रिमूव स्पेस के लिए तो यार ऑलरेडी हम लोग देख लिए है कि हम लोग क्या यूज़ स्टाइप करके एक आता है, जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? सो स्पेस को क्या कर सकते हो आप? रिमूव करा सकते हो, ठीक है? परफेक्ट। और चलो मैं बोलता हूँ कि आप फंक्शन यूज़ नहीं करो, आप डायरेक्ट प्योर कोड लिखो, तो आप कैसे करोगे? सो सपोज़ करो मैं यहाँ पे मेरे पास हो सकता है कुछ टेक्स्ट हो इस टाइप में, जैसे TXT, ठीक है? मेरे पास है यहाँ पे स्पेस हेलो, ठीक है? और इस टाइप, और ये तो इनपुट का मुझे आउटपुट चाहिए, आउटपुट आउटपुट मुझे कुछ इस टाइप से चाहिए, हेलो, ठीक है? यार मैं बार-बार डब्लू क्यों लिख देता हूँ, ठीक है? ठीक है? ठीक है, मुझे आउटपुट कुछ इस टाइप में चाहिए, मतलब यहाँ पे स्पेस है, व्हाइट से ये चीज़ को रिमूव करके आपको ये करना है, तो ये विदाउट यूजिंग स्ट्रिप, ठीक है? स्ट्रिप को आपको यूज़ नहीं करना है, जो कि इनबिल्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड बाय द पाइथन, ठीक है? सो हम लोग कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जो डेटा है उस पे आइटरेट करेंगे, ठीक है? आइटरेट करने का सेंस क्या है? आइटरेट का बोला मीन्स क्या, व्हाट? आइटरेट मीन्स कि आइटरेट कर दो एक बार इस पे, ठीक है? टेक्स्ट पे, किस पे? तो ये हमारा जो टेक्स्ट, ठीक है? दैट इज़ TXT, ठीक? इस पे हम लोग आइटरेट करा देंगे, ठीक है? ये हो गया लूप के थ्रू। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना एक कंडीशन बनेंगे कि इफ़, ठीक है? आई, ठीक है? इक्वल, ठीक है? हम लोग बनाएँगे नॉट इक्वल, क्या होता है ना, व्हाइट स्पेस अगर नहीं मिलता है, ठीक है? व्हाइट स्पेस के लिए हम लोग यहाँ पे एम्प्टी डिफाइन कर देंगे ना, यहाँ पे एक इस टाइप में। ये क्या होगा, ये वाला व्हाइट स्पेस को ऐसा कंसीडर करेगा, ठीक? ठीक है?
ठीक है? उसके बाद अगर ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है? अगर ये नॉट इक्वल होता है मीन्स कि ऐसा है कि वो वहाँ पे व्हाइट स्पेस नहीं हो, तो आप क्या करो, एक नया वेरिएबल बना लो, उसका नाम मैं रख देता हूँ सपोज़, कुछ भी रख सकते हो आप, जैसे कि आप रख दो रिज़ल्ट ही, ठीक है? और उसके बाद आप क्या कर दो, इसमें आप कर दो अ, हमें करना है ना, तो हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर जाएँगे ना, तो रिज़ल्ट प्लस आई, ठीक है? तो ये क्या होगा, जहाँ-जहाँ व्हाइट स्पेस मिलेगा तब तक ये ऐड नहीं होगा, जहाँ व्हाइट स्पेस नहीं मिला, वहाँ पे क्या होगा, ये ऐड है तो होते जाएगा, तो ये हट जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो ये बहुत सा एक छोटा-सा प्रॉब्लम था, ठीक है? और कुछ में ख़ास है नहीं, चलो, तो चलते हैं, क्या बोलते हैं, रिमूव व्हाइट स्पेस, ठीक है? तो मैं ले लेता हूँ, टेक्स्ट एक ले लेता हूँ, ठीक, टीएक्सटी, इसमें कुछ इस टाइप का डेटा है, पाइथन, ठीक है? उसके बाद एक लूप चला देना है, इन किस पे जाना है, टीएक्सटी पे, उसके बाद यहाँ पे हमें एक कंडीशन बनाऊँगा कि इफ़ आपको कब न्यू डेटा ऐड करते जाना है, मीन्स कि न्यू वेरिएबल, यहाँ पे एक नया-सा वेरिएबल्स मैं बना देता हूँ, दैट इज़ रिज़ल्ट नाम से इक्वल, और इसमें कुछ इस टाइप का मैं पास कर दिया, ठीक है? यहाँ पे सेमीकोलन ना भी पास करके चलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पास कर दूँगा क्या, कि आई नॉट इक्वल, ठीक है? नॉट इक्वल व्हाट? इस टाइप से, अगर व्हाइट स्पेस वहाँ पे नहीं होता है तो। तो उस कंडीशन में आप क्या करो, रिज़ल्ट में ऐड कर दो, किसको? सो आई को, ठीक है? सो ये हमारा प्यारा-सा कंडीशन बन गया। उसके बाद लास्ट में सारा को काम करने के बाद लास्ट में हम लोग प्रिंट कर देंगे किसको? रिज़ल्ट को, ठीक है? तो ये हमारा प्यारा-सा कोडिंग बन गया, ठीक है? चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे देखो पाइथन हो गया, व्हाइट स्पेस भी हट गया ना, ठीक है? ये रिज़ल्ट जो मैं प्रिंट करा उससे, ठीक है? तो आई आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है? तो हम लोग 5-6 क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है? और उसके बाद अब मैं एक आपको असाइनमेंट के लिए पैलिंड्रोम वाला करना है, और एक एक लास्ट है कि फाइंड द मोस्ट रिपीटेड कैरेक्टर, ये लास्ट बच गया। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करोगे, अगर नहीं होगा फिर आप मुझे कमेंट में बोलो कि भैया वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक ठीक है? तो चलो यहाँ पे समझते हैं थोड़ा-सा। सपोज़ करो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पहले आप अच्छे से पढ़ो, क्या बोला है, फाइंड द मोस्ट रिपीटेड कैरेक्टर। कैरेक्टर सेंस करने के मन से क्या कि हो सकता है कि मेरे पास एक नेम हो, ठीक है? उसमें कुछ इस टाइप का वर्ड हो, जैसे कि कोई आप रिपीटेड चीज़ ले सकते हो ना, जैसे कि मैं ले लेता हूँ ए, सी, कोई अच्छा सा ले लेता हूँ, फिर से मतलब रिपीटेड करने के सेंस कि वो चीज़ कितना बार है उसमें, ठीक है? जैसे मैं ले लेता हूँ नेम, एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे हम लोग एक लिए थे ना अब्बास, इस टाइप में, ठीक है? इसमें कितना है, ये भी 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है कि नहीं? बट इस वाले में तो हमारे पास ये वो काम नहीं करेगा, बिकॉज़ इसमें बोल रहा है कि मोस्ट, ठीक है? मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है, दूसरा नेम हम लोग ले लेते हैं, नेम, ठीक है? जो कि थोड़ा-सा ईज़ी होगा हैंडल करना। ऐसा भी हो सकता है कि ए, उसके बाद ए डबल पी एल ई, ठीक है? मैं एप्पल ले लिया। अब इसमें बताओ कि ऐसा कौन-सा इसमें कैरेक्टर है जो कि मोस्ट ऑफ टाइम रिपीटेड है? तो इसमें सिर्फ़ वो पी है, ठीक है? सो मुझे क्या करना है? पी है, तो क्या है? पी कितना टाइम रिपीटेड है? 2 टाइम्स, ठीक है? तो इसमें मुझे कहता है फाइंड करना है कि कौन-सा कैरेक्टर है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड है। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए पी, ठीक है? तो हम लोग इसका आउटपुट, अब हम लोग क्या इसमें, क्या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है? इसमें पी रिपीटेड है। मीन्स कि 2 टाइम है, बाकी बात सब क्या 1-1 टाइम। तो रिपीटेड चेक करने के लिए आप सिंपली हम लोग इसमें क्या-क्या लगेगा, एक तो नेम लगेगा, दूसरा लगेगा काउंट, मतलब काउंट करते जाएँगे और लूप पे इटरेट करते जाना है, ठीक है? ठीक है, इटरेट करते जाना है, और उसके बाद जहाँ भी रिपीटेड मिले काउंट को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है? उसके बाद अगर नया कैरेक्टर के लिए चेक करो तो काउंट को 0 कर दो, ठीक है?
तो एक तो आप है कि नेस्टेड लूप यूज़ कर सकते हो, मीन्स एक लूप के भीतर दूसरा लूप यूज़ कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक। सो ये एटलीस्ट आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके, सो ये खुद से करना है, ठीक है? सो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लिए और थोड़ा-सा स्ट्रिंग के साथ फ़ैमिलियर भी हो गए, ठीक है? बहुत बढ़िया, इसको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? और जो 2 असाइनमेंट दिया हो एटलीस्ट खुद से ट्राई करो कि आप करो, ठीक है? नहीं होता है तब मैं हूँ, मुझे पिंग करो, ठीक है? ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और चीज़ों को सिंपल से समझेंगे, ठीक है? सो हम लोग अभी डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है? ओके गाइस, सो टिल देन बाय, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।